गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। क्लास 12th में प्रीवियस वीडियो में अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद जो था सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में मैंने आपको उसका कुछ बेस बता दिया था कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या, सरफेस केमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी की जाती है, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एड्जॉर्प्शन की स्टडी की जाती है, एड्जॉर्प्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एड्जॉर्प्शन, प्लस उसके एग्जाम्पल, एब्जॉर्प्शन उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन मैंने आपको बता दिया था, एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है, और आई थिंक मैंने इन दोनों में आपको डिफरेंस भी क्लियर कर दिया था। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए थे। आज हम इस चैप्टर को वापस कंटिन्यू कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन, दे आर टू टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब इनके बारे में एक बार कल मैंने बता दिया था, एक बार रिपीट और कर रहा हूं ताकि कुछ नए स्टूडेंट जो नहीं पढ़ पाए हों इस पॉइंट को, तो एक बार और क्लियर कर लें और आप लोगों का भी एक बार और क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन एज ए पार्ट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और एड्जॉर्प्शन का मीन मैंने आपको बताया सकअप। यदि सरफेस फिनोमिनन हो रहा है, सरफेस फिनोमिनन में यदि इंटरनल पार्ट ना होके एक्सटर्नल पार्ट यदि अफेक्टेड हो रहा है, जो भी रिएक्शन सरफेस पे हो रही है, इट मीन्स वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, एड्जॉर्प्शन, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल और एक केमिकल। एड्जॉर्प्शन के अंदर एक एड्जॉर्बेट होता है, एड्जॉर्बेंट होता है। जो मटेरियल एड्जॉर्ब हो रहे हैं वो एड्जॉर्बेट, और जो जितने सरफेस एरिया पे हो रहा है इट मीन्स वो एड्जॉर्बेंट कहलाएगा। इतना क्लियर? अब सुनना फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एक बहुत डिफरेंस सुन लो बेटा ताकि वो क्लियर हो जाए। जब फिजिकल एड्जॉर्प्शन तब क्रिएट होता है बेटा जब एड्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट दोनों के बीच में वीक फोर्स, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो वहां पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा बेटा। क्लियर इतना? केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स या केमिकल बॉन्ड होगा, तब वहां पे केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा। फर्स्ट पॉइंट दोनों को क्लियर कर दिया बेटा। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं बेटा फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को अदर लैंग्वेज में हम फिजियोर्प्शन कह सकते हैं। क्या कहेंगे बेटा? फिजियोर्प्शन। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन को हम अदर लैंग्वेज में कीमियोसॉर्प्शन कहेंगे। क्लियर बेटा? थर्ड पॉइंट, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर जो हीट जो होगी, जो एनर्जी होगी, वो कम से कम एड्जॉर्ब होगी, यानी उसका जो अमाउंट होगा वो कम होगा। अप्रॉक्स मैंने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप देखना 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर हीट जो एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज अमाउंट में होता है, अप्रॉक्स 300 से 400 किलो जूल मोल इनवर्स। इतना क्लियर? एक प्रॉपर्टी और बेटा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है उसकी एक खास प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उसके अंदर जो लेयर होगी वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होगी। अब बात उठती है सब मल्टी मॉलिक्यूलर, इट मींस थिकनेस ऑफ जो एड्जॉर्प्शन होगा लेयर में, वो लेयर ज्यादा होगी, इसलिए मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बोल रहे हैं बेटा। जबकि उसके अंदर कैसी होगी, यूनी मॉलिक्यूलर लेयर, यानी सिंगल लेयर में होगा, उसकी थिकनेस जो होगी एड्जॉर्प्शन की वो कम होगी। एक पॉइंट और, फिजिकल जो एड्जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल इट मींस बोथ टाइप डायरेक्शन में हो रहा है, बोथ डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही है वो रिवर्सिबल है, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन को डिपेंड कर रहा है। जबकि कीमियोसॉर्प्शन या केमिकल एड्जॉर्प्शन में केवल सिंगल डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, इसलिए वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है।
तो दे आर सो मेनी पॉइंट्स डिफरेंस के अकॉर्डिंग, केमिकल और फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो ये तो मैंने कल आपको डिफरेंस बताया था। आज हम उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आज हम ले रहे हैं सिमिलैरिटीज। कल डिफरेंस पढ़ा था, आज सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटी मीन्स जो दोनों में सेम हो, डिफरेंस मीन जो दोनों में डिफरेंट हो। पहला हम बात करते हैं फर्स्ट है जिसकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस पेपर्स में देखना, जो स्कूल में भी हुए और जो बोर्ड एग्जाम में भी हुए हैं। जब आपके मार्केट में क्वेश्चन बैंक से अवेलेबल हो जाएंगे तब उसके प्रीवियस पेपर होंगे पिछले सालों के, तो उसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फिजियोप्शन और कीमियोप्शन। तो ये तो डिफरेंस हो गया। या यू भी आता है राइट डाउन द सिमिलैरिटीज बिटवीन फिजियोप्शन एंड कीमियोप्शन। तो पहली सिमिलैरिटीज, बोथ आर एक्सोथर्मिक नेचर। दोनों का नेचर कैसा बेटा? एक्सोथर्मिक है। ठीक, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है। सेकेंड पॉइंट, बोथ आर सरफेस फिनोमिनन। दोनों ही किससे रिलेटेड है? सरफेस फिनोमिनन से। वाई? क्योंकि दोनों पार्ट जो हैं वो एड्सॉर्प्शन के, जिसको हम कीमियोसॉर्प्शन और फिजियोप्शन कह रहे हैं। तो 1 मार्क्स में आ जाए, 2 मार्क्स में राइट डाउन द टू सिमिलैरिटीज बिटवीन फिजियोप्शन एंड कीमियोसॉर्प्शन। तो आप लिख सकते हो कि दोनों कैसे नेचर के बेटा? एक एक्सोथर्मिक नेचर का है और दोनों ही सरफेस फिनोमिनन है। इट मींस दोनों की जो रिएक्शन होंगी वो अकर एट सरफेस या अकर एट इंटरफेस। इसके कारण वो जो फिनोमिनन है वो कैसी है? सरफेस फिनोमिनन है। इतना क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक, और हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आज हम लिख रहे हैं बेटा, अच्छा एक और पॉइंट जो इसी चैप्टर बेस्ड है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, आपके मन होगा सर इसमें सॉल्यूशन आया, ठीक है ना, वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में तो था क्वेश्चन, यहां भी है, जिसमें आपने कुछ पढ़ा था बेटा, जिसमें पहला है 9th में पढ़ रखा था ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड है कोलाइडल सॉल्यूशन एंड देन तीसरा है बेटा सस्पेंशन। ये कई नाम सुने हो आपने बिलो क्लासेस में, 9th में, 10th में कहीं। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ध्यान से देखना बेटा, ट्रू सॉल्यूशन इट मींस जिसका नेचर होमोजीनियस हो थ्रू आउट यूनिफॉर्म मास, जिसके अंदर केवल सिंगल पार्टिकल होंगे, यूनिफॉर्म जो मास है थ्रू आउट सेम है, इट मींस वो होमोजीनियस नेचर को डिपेंड करेगा। और ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस नेचर को डिपेंड करता है। एग्जांपल मैं देखिए बताता हूं बेटा, आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने ये छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये इसके अंदर सॉल्यूशन ले लिया, वाटर ले लिया, इसके अंदर ये शुगर ले ली, तो शुगर यू नो सॉल्यूट और वाटर कैसा है? सॉल्वेंट है। तो पार्टिकल की जो साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल, किसके पार्टिकल? शुगर के पार्टिकल। और पार्टिकल की साइज अप्रोक्स 1 नैनोमीटर हो। नैनोमीटर यू नो वेरी वेल, बहुत, जिसके पार्टिकल की साइज बहुत ज्यादा छोटी हो, तो लेस देन 1 नैनोमीटर यदि पार्टिकल की साइज है, 1 नैनोमीटर से भी कम है पार्टिकल की साइज,
यानी वो जो कहलाएगा किस टाइप का सॉल्यूशन क्रिएट करेगा बेटा, ट्रू सॉल्यूशन। एक एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे आपने लिया एक कंटेनर लिया, शुगर ले ली, शुगर पूरी कंप्लीटली डिसॉल्व होती है, सिंगल टाइप के पार्टिकल है, होमोजीनियस नेचर है और पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है, तभी वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रही है बेटा। इट मींस वो ट्रू सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से भी क्या होगी, कम होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है बेटा, वापस एक कंटेनर ले लिया, ये पार्टिकल्स, अब आप बताओ इस पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल, इस पार्टिकल में आपको कोई डिफरेंस लग रहा है क्या, लग रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है कि ये पार्टिकल साइज छोटी, इस पार्टिकल की बड़ी। इट मींस वो कोलाइडल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसके पार्टिकल की साइज इसके कंपेयर क्या है, बड़ी है, ये छोटी वो बड़ी है, और इसके पार्टिकल की साइज होती है बेटा 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में यदि पार्टिकल की साइज है, यानी वो कोलॉइडल सॉल्यूशन हुआ, और ब्लड जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ बेटा। अब हम तीसरा बात करते हैं बेटा, सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में हम क्या बोले बेटा, यहां पार्टिकल की साइज कोलाइडल सॉल्यूशन से और ज्यादा बड़ी हो गई, यानी कहने का मतलब है ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर और मोर देन 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा पार्टिकल की साइज है तो सस्पेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल की साइज है तो कोलाइडल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। और पार्टिकल की साइज यदि 1 नैनोमीटर से कम है तो ट्रू सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रू सॉल्यूशन में लेमोनेट का एग्जांपल, शुगर और लेमोनेट का एग्जांपल देखते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने ब्लड का दे दिया बेटा, तो ब्लड के जो पार्टिकल है उनकी साइज ये होगी, तो ब्लड जो है कोलाइडल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। अब बात उठती है सर सस्पेंशन में क्या आएगा। आपने एक ग्लास ले लो, कांच का ग्लास, उसके अंदर आप डस्ट पार्टिकल्स डाल दो, तो डस्ट पार्टिकल के जो साइज है वो ज्यादा बड़ी है, अप्रॉक्स 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। और जहां 1000 नैनोमीटर से पार्टिकल की साइज बड़ी है, यानी वो जो कहलाएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सस्पेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। इतना क्लियर। तो कभी में 1 मार्क्स में डिफरेंस आ जाए तो आप लिख सकते हो इसकी पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में दैट्स कोलाइडल साइज सॉल्यूशन, उसके पार्टिकल्स होंगे, और सस्पेंशन में 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। तो फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिख सकते हो डिफरेंस में, ठीक बेटा। सेकंड, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा बेटा, ट्रांसपेरेंट होगा। और व्हाट डू मीन ट्रांसपेरेंट, पूरे पार्टिकल्स जो है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है 1 नैनोमीटर से कम है, वो इजीली डिसॉल्व हो रहे हैं, तो सॉल्यूशन वो इजीली ट्रांसपेरेंट होगा, आसपास हमें दिखेगा, तो ट्रू सॉल्यूशन है बेटा। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसिएंट। ट्रांसपेरेंट जो होता है, ट्रांसलूसिएंट, ट्रांसलूसिएंट थोड़ा हल्का दिख भी सकते हैं पार्टिकल साइज जो है वाटर के अंदर जो डिसॉल्व होंगे, और नहीं भी दिख सकती। यदि क्लियर वाटर दिख रहा है तो जो ट्रांसपेरेंट थोड़ा उसमें कुछ दिख रहे बड़े बड़े पार्टिकल, तो यानी वो कोलाइडल सॉल्यूशन यानी वो ट्रांसलूसिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक बेटा। नेक्स्ट तीसरा, ओपैक। ओपैक दिस मींस पार्टिकल के साइज जो है वो बहुत ज्यादा बड़े, सॉल्यूशन के आर पार हमें नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि पार्टिकल की साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। इट मींस वो सस्पेंशन बन गया। तो सॉल्यूशन के आर पार जो हम सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर आर पार कुछ हमें दिखेगा नहीं, विजिबिलिटी जो क्लियरिटी है वो हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि पार्टिकल साइज ज्यादा ओपैक है। इसमें हल्की दिख सकती चांस है, इसमें तो क्लियरिटी दिखेगी, पार्टिकल साइज बहुत कम है। इतना क्लियर। थर्ड पॉइंट एक और इसमें बताया बेटा मैंने कैसे नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू सॉल्यूशन, होमोजेनियस नेचर। व्हाई, क्योंकि उसके अंदर सिंगल टाइप के पार्टिकल है बेटा। जबकि ये कैसे नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, हेट्रोजीनियस,
इट मीन्स पार्टिकल की साइज बड़ी है, मोर देन वन पार्टिकल, तो दैट हेटरो मीन्स डिफरेंट। और सस्पेंशन में भी जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हेट्रोजीनियस। तो एक बार सुन लो ध्यान से, हो सकता है क्लियर नहीं हो। तो पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से कम है, ट्रू सॉल्यूशन। पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, दैट्स कोलाइडल सॉल्यूशन। और पार्टिकल की साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो दैट्स वो सस्पेंशन। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा ट्रांसपेरेंट बनेगा, सॉल्यूशन के आर पार हमें इजीली गोइंग दिख जाएगा, तो दैट्स वो ट्रू सॉल्यूशन। पार्टिकल की साइज बड़ी है तो हमें सॉल्यूशन के आर पार जो क्लियरिटी, जो विजिबिलिटी है वो हमें देखने में प्रॉब्लम आएगी, तो दैट्स वो कोलाइडल सॉल्यूशन। पार्टिकल की साइज हमें दे रखी है और सस्पेंशन में तो पार्टिकल्स के आर पार हमें देखेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ी है, 1000 नैनोमीटर, इसलिए ओपैक नेचर को लिखा बेटा। थर्ड, ये होमोजीनियस नेचर है, ये हेट्रोजीनियस नेचर है, और ये भी कैसा है? हेट्रोजीनियस। मतलब ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस नेचर, कोलाइडल सॉल्यूशन भी होमोजीनियस नेचर, और ये भी कैसा नेचर को डिपेंड कर रहा है बेटा? हेट्रोजीनियस नेचर को करता है। एंड द लास्ट पॉइंट, ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मेरे को इतना बताने की होती है टिंडल इफेक्ट क्या है, सब आप लोगों ने 8th 9th में पढ़ रखा है। फिर एक बार शॉर्ट में बताता हूं, टिंडल इफेक्ट इट मींस द स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट जो है वो आपको इसके अंदर एग्जिबिट नहीं होगा ट्रू सॉल्यूशन में। आधे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा, सर क्यों नहीं होगा? बिकॉज पार्टिकल की साइज बहुत बहुत छोटी है। ठीक बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट इजीली गोइंग शो हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल की साइज बड़ी है, किसके कंपेयर? ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं सस्पेंशन में। इसमें पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है, मे और मे बी नॉट टिंडल इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? उसका कारण क्या है बेटा? इसमें पार्टिकल की साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है। इतना क्लियर हुआ? तो आपको ये क्लियर हुआ बेटा ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, एंड देन सस्पेंशन क्या है। पार्टिकल की साइज ये भी पता लग गया, इन तीनों में डिफरेंस आ जाए तो वो भी लिख सकते हो। तो इट मींस ये आपको डिपेंड कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन को। और एक ध्यान रखना, हो सिमिलरिटीज, केमिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन, तो सिमिलरिटी के साथ में डिफरेंस भी आता है, तो आपको दोनों पॉइंट ही करने। ठीक बेटा, इसमें किसी को कुछ डाउट तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बस मेरा आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट है, पूरे वीडियो को वॉच कीजिए बेटा, अदरवाइज नहीं तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था और इस वीडियो में कह रहा हूं। ठीक है, थैंक यू।